नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमने चर्चा की शांति धारा के बारे में और अपना कर्म प्रवाह पूर्व की शेष कर्म की जो 10 दशाएं थी उनको कल हमने पूरा देखा। तो कर्म की 10 दशाओं के नाम भी याद किए हैं सबने, ठीक है। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, फिर उपशम, निधत्ति और निकाचित। निधत्ति किसे कहते हैं, कोई बता पाएगा? भैया जिसमें उदीरना और संक्रमण नहीं होगा। वेरी गुड। और निकाचित किसे कहेंगे? उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं होगा, इन दोनों के साथ, उदीरना और संक्रमण के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपनी चर्चा चलेगी प्रत्याख्यान पूर्व पर। चलो प्रीति स्टार्ट करो। प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान यते निषेध किया जाता है, जिसमें 84 लाख पदों द्वारा पाप सहित वस्तुओं के त्याग का वर्णन है, वह प्रत्याख्यान पूर्व है। इसमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जीवों का संहनन, बल, वीर्य इत्यादि अपनी शक्ति के अनुसार काल की मर्यादा लेकर या जीवन पर्यंत के लिए सकल वस्तुओं का त्याग करने की, उपवास करने की विधि, उनकी भावना, पंच समिति, 3 गुप्ती इत्यादि संवर रूप क्रिया का वर्णन है। देखिए, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। तो प्रत्याख्यायते माने निषेध किया जाता है, माने जो पाप सहित वस्तुओं के त्याग का वर्णन जिसमें किया गया वो प्रत्याख्यान पूर्व है। माने अगर किसी भी चीज का त्याग कराया जाता है तो उसमें इम्पोर्टेंट बात होती है कि वहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फिर शरीर का संघनन, शक्ति है, तो इन सब का ध्यान रखते हुए ही किसी चीज का त्याग कराया जाता है। काल की मर्यादा लेकर या जीवन पर्यंत के लिए सकल वस्तुओं का त्याग करने की, उपवास करने की विधि, उनकी भावना, 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि संवर रूप क्रियाओं का वर्णन है। माने इसमें पापों के त्याग की विधि, प्रतिज्ञा, मुनिराज होते हैं ना जो प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, और ये जो नौवा प्रत्याख्यान पूर्व है ये सबको नहीं पढ़ाया जाता। ये सिर्फ किनको पढ़ाया जाता है? एक आपका चारित्र होता है परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र में ये था कि जो 30 वर्ष तक ग्रस्त अवस्था में रहकर तदुपरांत इसके श्रुत केवली के, केवली या श्रुत केवली के पाद में 8 वर्ष आया या 9 वर्ष आया, 8 वर्ष तक रहकर इस प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास करता है तो उसके माध्यम से किसी जीव की हिंसा अधिक नहीं होती। दूसरा, जो संघ में आचार्य बनने की योग्यता रखता हो
ठीक है, उसको ये प्रायश्चित आदि शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि हम किसी भी चीज का त्याग कराएं अथवा करें तो हमें इतना ये विवेक रखना ही चाहिए कि द्रव्य कैसा है, क्षेत्र कैसा है, काल भाव कैसा है, अपनी शक्ति कैसी है, या जिसको हम प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना चाह रहे हैं वो मुनि जवान है या बूढ़ा है, निरोगी है या रोगी है, यहाँ गर्मी का वातावरण है या ठंड का वातावरण है, उसके परिणाम, उसका उत्साह, उसके शरीर का संघनन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के त्याग करने की विधि, उपवास करने की विधि, इन सब का वर्णन प्रत्याख्यान नामक 9वें पूर्व में है। ठीक है, अब 10वां है विद्यानुवाद पूर्व। ये विद्यानुवाद पूर्व बताया था ना कि जिसको पढ़कर रुद्र भ्रष्ट हो जाते हैं, माने पहले मुनि दीक्षा धारण करते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता मुनि थे तो वो उन्हीं के समीप जाकर वहीं दीक्षित हो जाते हैं और बड़ी उग्र तपस्या करते हैं। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता हो जाते हैं और जब 10वें पूर्व का अभ्यास करते हैं तो विद्याओं के प्रकट होने पर भ्रष्ट हो जाते हैं। ये विद्यानुवाद पूर्व है, पढ़िए। विद्या अनुवाद पूर्व, इसमें 1,10,00,000 पदों द्वारा अंगुष्ठ, प्रसेन आदि 700 अल्प विद्या और रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का स्वरूप, सामर्थ्य, साधनभूत मंत्र, यंत्र, पूजा, विधान आदि कारणों और सिद्ध होने के बाद उन संबंधी फलों का अनुक्रम से वर्णन है। इसके साथ ही अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, इन 8 महानिमित ज्ञानों का वर्णन है। देखिए, विद्यानुवाद पूर्व में 700 अल्प विद्या होती है, 500 महाविद्याएं। जैसे जिनको विद्याधर अधिक भी सिद्ध करते हैं तो उनकी शक्ति, सामर्थ्य, उनका स्वरूप, उनको साधने के मंत्र, यंत्र, पूजा, ठीक है, वो सिद्ध होने के बाद उनके फलों का व्याख्या माने वर्णन। इसके अलावा जो 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान है, जैसे अंतरिक्ष, भौम, अंग, अंतरिक्ष माने आकाश आदि या ग्रह नक्षत्र आदि की गति देखकर होगा, भौम माने भूमि में, भूमि को देखकर, अंग माने किसी का माथा, नाक, मुंह आदि देखकर, स्वर माने उसका चंद्र स्वर है, सूर्य स्वर है, ये देखकर, अथवा स्वप्न देख कि स्वप्न में क्या देखा, शरीर के चिन्हों को देखकर, ठीक है, जैसे और भी ऐसे विशेष विशेष लक्षणों के माध्यम से इन निमित्तों के द्वारा आप आगे का ज्ञान कर लेना कि इसका क्या फल होगा ये बता देना, वो होता है निमित्त ज्ञान। ठीक है, इसकी चर्चा कहीं आगे आएगी तो विस्तार से भी देखेंगे। अब है कल्याणवाद पूर्व, पढ़िए। कल्याणवाद पूर्व, इसमें 26 करोड़ पदों द्वारा गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, इन 5 कल्याणकों का कथन है। तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रति नारायण के गर्भ, जन्मादि संबंधी महामहोत्सवों, उनमें कारणभूत षोडश कारण भावना, तपश्चरण आदि रूप, शुभ भावों क्रियाओं का, चंद्रमा, सूर्य आदि ज्योतिष देवों के गमन विशेष से शुभाशुभ रूप, शकुन और उसके फल का इसमें वर्णन है। हाँ जी, तो कल्याण का मतलब यहाँ क्या है? 5 कल्याणकों का कथन है और इसके अलावा तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रति नारायण के गर्भ, जन्म आदि महामहोत्सव, अब उनको ये जो पद मिलता है उसके कारणभूत 16 कारण भावना, तपश्चरण, शुभ भावों का, क्रियाओं का, ज्योतिषी देवों के विमान के गमन के हिसाब से शुभाशुभ का, शकुन और उसके फल का इसमें वर्णन है कल्याणवाद पूर्व में। प्राणवाद, ये मेडिकल साइंस आ गई आपकी, पढ़िए। प्राणावाद पूर्व, प्राणों का आवाद प्ररूपक, इसमें 13 करोड़ पदों द्वारा काय चिकित्सा, नाड़ी,
आदि 8 प्रकार का वैद्यक भूत आदि की व्याधि को नष्ट करने में कारणभूत मंत्र तंत्र आदि सर्पादि के विष को दूर करने वाली विष उतारन नागदमन गारुड़ विद्या आदि का वर्णन है। ईला पिंगला सुषुम्ना इत्यादि स्वरोदय रूप अनेक प्रकार के श्वासोच्छ्वास संबंधी भेद उसके सुनिश्चित होने का उपाय पवनाभ्यास के साधन 10 प्राणों के लिए उपकारी अपकारी अनुपकारी वस्तु के अनुसार उसके स्वरूप आदि का भी इसमें कथन है। माने एक तरह से चिकित्सा शास्त्र है। इसमें 10 प्राण कैसे सही से रहें उस संबंधी निरूपण है। तो उससे संबंधित चिकित्सा नाड़ी 8 प्रकार का वैद्यक, माने आपके जितने भी मेडिकल की उपचार पद्धतियां हैं वो सबकी सबका वर्णन यहाँ आ गया। उसके अलावा मंत्र तंत्र आदि, माने जो शरीर संबंधी व्याधि हो गई अथवा भूत प्रेत आदि की व्याधि है, सांप का जहर चढ़ गया उसको उतारने की विद्याएं। स्वर होते हैं कि जैसे आपके राइट से अगर सांस चल रही है, लेफ्ट से चल रही है, इसी को कहते हैं ईला पिंगला। ठीक है, ये जो आपके श्वासोच्छ्वास चलते हैं। उसके अलावा पवन को साधने की विद्याएं कि पवन को साध ले तो वो आकाश में भी उड़ सकता है। ठीक है, पवन अभ्यास जिसमें हम ये श्वासोच्छ्वास के माध्यम से, ठीक है ना, अनेक अनेक प्रकार के चमत्कार आदि भी कर लेते हैं। और शरीर के लिए उपकारी अनुपकारी वस्तुओं का कथन इस सब में है। तो प्राणावाद पूर्व माने इन प्राणों के संबंध में, इसकी चिकित्सा के संबंध में सारा वर्णन है। अब 13वां है क्रिया विशाल पूर्व। नाम से स्पष्ट है इसमें पुरुष और स्त्रियों की विशेष क्रियाओं का वर्णन है। बताइए। क्रिया विशाल पूर्व अपनी क्रियाओं से ही विशाल विस्तीर्ण रूप से शोभायमान इसमें 9 करोड़ पदों द्वारा संगीत शास्त्र छंद अलंकार आदि का स्वरूप पुरुष की 72 और स्त्री की 64 कला गर्भाधान आदि 84 क्रिया सम्यक दर्शन आदि 108 क्रिया देव वंदन आदि 25 क्रिया इत्यादि अनेक निमित्त नैमित्तिक क्रियाओं के स्वरूप का विस्तार सहित कथन है। देखिए क्रिया विशाल पूर्व में सभी प्रकार की निमित्त नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है। और देखो, हमें ऐसा लगता था स्त्री में कलाएं ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ लिखा पुरुष की 72 कलाएं और स्त्री की 64 कला। ठीक है, इसके अलावा गर्भाधान आदि 84 क्रियाएं, सम्यक दर्शन की 108 क्रियाएं, देव वंदन आदि की क्रियाएं, इन सब क्रियाओं का जिसमें वर्णन है वो क्रिया विशाल पूर्व है। और देखो पुरुष की 72 कलाएं भी बता रहे हैं आगे इसमें। ठीक है, 72 में से पढ़िए पढ़िए। पुरुष की 72 कलाएं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर अपने पद के अनुसार उद्यम करके धन कमाने में आजीविका कला, अनेक प्रकार के अक्षरों की पंक्ति को स्थापित करने या लिखने में लेखन कला, विविध विद्याओं को पढ़ने अभ्यास करने में पठन कला, सुंदर सस्वर गान करने में गीत कला, अनेक प्रकार के आनंद रूप नृत्य करने में नृत्य कला, नृत्य के साथ ताल लगाने में ताल कला, नृत्य कला प्रदर्शन में वस्त्र से अपने मुख के ऊपर स्त्री के समान घूंघट करने में पटह कला, बीन के बाजे को बजाने में बीन कला, तबला पखावज आदि बाजों को बजाने में मृदंग कला, ढोल के बाजे बजाने में भेरी कला, बांसुरी आदि फूंक के बाजे बजाने में बंसरी कला, सच्चे झूठे रत्नों की परीक्षा करने में रत्न परीक्षा कला, पुरुष स्त्री संबंधी पृथक पृथक लक्षणों के ज्ञान में नर नारी लक्षण कला। देखो ये सारे जो है ना, ये कोई कहते हैं कि साहब क्या क्या कोर्स हो सकते हैं, ये सब कलाएं हैं, स्किल्स हैं।
इनके लिए माने वो विद्याएं आदि सीखते थे, कोई किसी फील्ड की, कोई किसी फील्ड की, तो ये सब कलाएं बता रहे हैं आपको। पढ़िए चलिए। लोहा, तांबा, पीतल, कांसा आदि धातुओं के ज्ञानमय धातु परीक्षा कला। हाथी को अपने वशीभूत करने में गज वशीकरण कला। घोड़े को अपने वशीभूत करने में तुरंग वशीकरण कला। वस्तु को नेत्रों द्वारा देखकर परीक्षा करने में दृष्ट परीक्षा कला। किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र का जाप स्मरण करने में मंत्र कला। रथ, गाड़ी आदि अनेक पौद्गलिक वस्तुओं में क्रिया रूप रचना, गति देने, चलाने में तंत्र कला। गाथा, श्लोक, पद आदि रूप शब्द शास्त्र की रचना करने में कविताई कला। न्याय रूप कार्य को अंगीकार करने में नीत कला। छयों रसों का भलीभांति ज्ञान होने में रस परीक्षा कला। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभाशुभ रूप फल को प्रकट करने में ज्योतिष विचार कला। रोग पीड़ा को दूर करने वाली औषधि, चिकित्सा आदि के ज्ञान में वैद्यक कला। अब सुनिए, कला। देखो जैसे पहले राजा अपने पुत्रों को आश्रम में भेजते थे, ठीक है, तो वो इन सब क्रियाओं में निपुण होके आते थे। आपने देखा होगा, जैसे पांडव जब वनवास गए तो किसी ने बाजे बजाने का काम कर लिया, किसी ने रसोई बनाने का, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। और पुराणों में भी अगर आप देखें तो राजाओं को भी जब छुपकर रहना पड़ा, अथवा राजपुत्रों को जगह जगह ऐसे ऐसे विपदाएं आई, तो उनकी ये कलाएं काम आई। जैसे आपने धन्य कुमार चारित्र पढ़ा होगा, अथवा वासुदेव इत्यादि का चारित्र पढ़ा होगा, उसमें भी जगह जगह कहीं गायन की कला का कंपटीशन हुआ तो वहाँ पर भी वो जीत जीत गए, है ना। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार की कलाओं में पहले सब में निपुण कराया जाता था राजपुत्रों को, कि भले ही उन्हें ना करनी पड़े, लेकिन उन सब कलाओं को सिखाया जाता था। तो आप ये सोचेंगे ना, जितना साइंस है, जितनी नॉलेज है, वो सारी की सारी द्वादशांग में गर्भित है। विश्व का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसका निरूपण जिनवाणी में ना हुआ हो। समझ में है? सारी कलाएं, सभी प्रकार का ज्ञान, ठीक है, उन सब का वर्णन उसमें आया है। लेकिन हे उपादेय का निर्णय फिर जीव को अपने विवेक से करना है कि मुझे क्या उपादेय है और क्या हे है, कब कौन सा उपादेय है। चलिए, तो ये वैद्यक यानी डॉक्टरी हो गई, वैद्यक कला। गाथा, श्लोक आदि छंद के अर्थ का ज्ञान होने में छंद विचार कला। एक संख्या से लेकर लाखों करोड़ों आदि पर्यंत संख्या के ज्ञान में गणित विचार कला। आंखों में सूरमा, अंजन को आंजने लगाने के ज्ञान में अंजन विधि कला। मन वचन काय रूप योग का साधन करने में योगाभ्यास कला। राजबाड़ी आदि अनेक प्रकार की कारीगरी रूप महल, मंदिर आदि वस्तुओं की रचना करने के ज्ञान में शिल्पी कर्म कला। सभी देशों की पृथक पृथक भाषाओं का ज्ञान होने में सकल भाषा कला। 18 प्रकार के अक्षर लिखने का ज्ञान होने में अष्टादश अक्षर कला। अपनी क्रिया के बल से अन्य स्त्री पुरुषों को भ्रमित कर देने में इंद्रजाल कला। देन लेन रूप व्यवहार की प्रवृत्ति करने में वाणिज्य कर्म कला। धान्य उत्पादन करने के लिए खेती करने में कृषि कर्म कला। राजा की नौकरी करने में राज सेवा कला। किसी वस्तु के कुछ चिन्हों को देखकर उस संबंधी शुभ शुभ रूप फल का विचार प्रकट करने में शकुन विचार कला। जलती हुई अग्नि को मंत्र की शक्ति से इस प्रकार स्तंभित कर देना जिससे उसके ऊपर की वस्तु शीतल ही रहे, उष्ण नहीं हो, अग्नि स्तंभ कला। चलती हुई पवन को मंत्र की शक्ति से रोक देने में वायु स्तंभ कला। चंदन पुष्पादि सुगंधित वस्तुओं के लेप करने में विलेपन कला।
अपनी विद्या की शक्ति द्वारा बिना समय के अकाल में जल की वर्षा करने में मेघ वृष्टि कला, तेल, फुलेल आदि वस्तुओं से अपने और अन्य के शरीर की मालिश करने में मर्दन कला, लोक की रीति को भली भांति जानने में लोकाचार कला, तलवार, छुरी, कटारी आदि शस्त्र को धारण करने में खड़ग ग्रहण कला, घड़े आदि को बनाने के ज्ञान में घट विधि कला, कान को भेदने छेदने की विधि के ज्ञान में मुद्रा विधि कला, दंतावन आदि वस्तु से दांतों को मांजने में दंत सुधार कला, अपनी दोनों भुजाओं के बल से मुष्टि संहार करने में बाहु मुष्टि कला, अपने हाथ में लाठी रखने में दंड ग्रहण कला, सिंह आदि को जाल या पिंजरे में पकड़कर अपने वशीभूत करने में व्याघ्र वशीकरण कला, रण संग्राम में लड़ाई युद्ध प्रकट करने में युद्ध कला, बर्छी तोमर आदि प्रकार के शस्त्रों को ग्रहण करने में आयुध कला, भूमि को भेदन कर नीचे कूप द्रह आदि से जल को नल फव्वारे आदि द्वारा ऊपर पृथ्वी पर निकालने में जल आकर्षण कला, अपनी भुजाओं के बल से बहुत अगम गहरे जल को तैरकर पार होने में जल तरण कला। अब आप देखो, आम आपने वो कहानी सुनी होगी ना राजा श्रीपाल की, तो समुद्र से कैसे अपने हाथों से तैरकर किनारे तक पहुंच गए थे, तो उन्होंने भी जल तारण कला सीखी होगी। देखो, कोई भी कार्य करना एक अलग बात है, लेकिन उसमें निपुण होना अलग बात है। खाना तो सभी बना लेते हैं, लेकिन उस खाने को बनाने में जो स्किल्ड है निपुण है, वो कहलाएगा कला। लड़ाई तो सब लड़ लेते हैं, लेकिन लड़ने की भी कोई कला होती है ना। घड़ा तो सब बना लेंगे, लेकिन घड़ा बनाने की कला में निपुण है। ठीक है, कला कहते हैं कि उसमें एक्सपर्टीज, उस काम में कुछ विशेष निपुणता। पढ़िए। भैया पर आम इसमें हाँ, इसमें पूछिए। यूनिकनेस क्या है? आजकल तो सब लड़कियां भी कर रही हैं सारे काम, क्या? तो इसमें देखो, बहत्तर कला पुरुष की क्यों हाँ, बताइए? स्त्रियां भी कर लेती हैं अच्छा सारे अच्छा काम। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जब स्त्रियों की पढ़ेंगे तब देखते हैं। इसमें करने को तो कोई कितने भी कर ले, लेकिन उस समय जो सिखाई जाती होगी अथवा जरूरत पड़ती होगी, तो पुरुषों को इस प्रकार की कला सिखाने की आवश्यकता होती होगी। अब जब स्त्रियों की कला देखेंगे तब और विचार करेंगे। हाँ, ये तो होती थी, ये तो अब करने लगी हैं स्त्रियां, ये तो बात सही है। हाँ, इसमें बहुत सारे काम है, पहले पैसे कमाना तो स्त्रियां करती नहीं थी, ये तो अब करने लगी हैं। और देखो दूसरी अब बात। रेसलिंग भी करने लगी हैं, तलवार भी हाँ, करने लगी हैं, सारे काम करने लगी हैं अब। देखो राजा तो फिर तो दशरथ ये को, जिनवाणी झूठी नहीं पड़ जाएगी? नहीं नहीं, राजा दशरथ को युद्ध में जिताने में हेल्प की थी केकई ने। ठीक हाँ, है, तो उस समय भी यानी वो युद्ध कला में निपुण थी। उस समय भी ऐसा हो सकता है कि कलाएं विशेष रूप से पुरुषों की लिखी हैं, लेकिन कुछ स्त्रियों में भी विशेष ऐसी योग्यता रहती होगी कि वो इन कलाओं को भी सीख लेती होगी। यानी अपनी सीखनी तो कंपलसरी है, और जिसमें ज़्यादा और शक्ति सामर्थ्य होती होगी तो वो इन पुरुषों की इन कलाओं को भी सीख लेती होंगी। हम्म चलिए, समझ में तो आ रहा है, नहीं तो और ये आसान है। हाँ जी। जल तरण कला का मतलब तो स्विमिंग हो गया ना? हाँ, स्विमिंग हो जल गया। तरण कला का मतलब तो स्विमिंग हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन कला में क्या आ गया कि बहुत गहरे जल को तैरकर पार होने में, ठीक है, जिसमें कला नहीं है ना, तो वो तो उतने गहरे जल को देख के घबराहट के मारे डूब जाता है। वैसे तैर लेगा, लेकिन उसमें डूब जाएगा डर के मारे ही। और फिर हाथों की भी सामर्थ्य होती है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं तैर सकते, है ना, लेकिन जो कला में निपुण है उसको आता है हाँ, उसकी साधना। ये तो स्त्री और पुरुष की सामर्थ्य में तो फर्क है ही आज भी, हाँ, जैसे भी हम चाहे कितना मुष्टि भी मॉडर्न जमाना हो मुष्टि जाए थी। हाँ, मुष्टि, इसीलिए तो मुकाबला, माने जो विमेन रेसलर है उसका विमेन रेसलर से कराएंगे, मैन रेसलर से विमेन रेसलर का मुकाबला थोड़ी होता है।
क्योंकि अंतर तो है ना। चलिए। ये तो जो है ना मॉडर्न रिसर्च की, एक बार मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि ये जो फॉरेन वाले होते हैं ये ऐसी रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, हम्म। तो उन्होंने बिल्कुल सेम टाइम में पैदा हुआ एक लड़का और एक लड़की हम्म। अपने पास रखा, हम्म। और उन दोनों को सेम वातावरण, सेम खाना, सेम सब कुछ, रहन सहन, सेम प्रशिक्षण दिया। हम्म। लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने देखा कि लड़के की शक्ति उस लड़की से कई गुना ज्यादा थी, होती है। सेम सब चीज देते हुए भी। आप ये तो बताओ, कुछ का फर्क तो है ही आप वैसे। अपने बेटा और बेटी में कोई अंतर करते हैं क्या? हम कोई अंतर नहीं करते, लेकिन फिर भी देखो, वो तो प्राकृतिक है ना। और दोनों में अलग अलग सही प्रकार की सही योग्यताएं होती हैं। जिस काम में लड़की एक्सपर्ट हो सकती है, लड़का उसमें उतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता। देखो, एक्सेप्शन की बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मली अगर हम देखें, और लड़के की जिस चीज़ में बुद्धि चलती है लड़कियों की उसमें नहीं चलती उतनी, तो अपना वो सही। स्वाभाविक है, मतलब वो। चलिए। हाँ जी, पढ़िए। आम। आम, केला, नारंगी आदि अनेक प्रकार के बागों को लगाने में वनोत्पत्ति कला, गन्ना, पौंडा, आम, केला, नींबू, नारंगी आदि फलों के ऊपर से पत्र, छिलका पृथक उतारकर उन्हें भक्षण करने का भली भांति ज्ञान होने में पत्र छेदन कला, अपनी अनेक प्रकार की कला चतुराई को प्रकट कर लोगों का मनोरंजन करने में लोक रंजन कला, अनेक प्रकार के सुंदर चित्राम निकालने में चित्र कर्म कला, सर्प को पकड़कर अपने वश में करने में सर्प दमन कला, किसी स्त्री पुरुष के ऊपर सवार भूत को उतार देने में भूत उतारन कला, अन्य स्त्री पुरुषों के अंतरंग की बात जानने में मर्म भेद कला, लोभ रूप कार्य को बड़ी चतुराई से साधने में लोभ विचार कला, एक वर्ष के शुभाशुभ रूप फल का विचार प्रकट करने में वर्ष ज्ञान कला, गारुड़ विद्या के मंत्र को पढ़कर सर्प के जहर को उतार देने में गारुड़ गारुड़ मंत्र कला, अपने तथा अन्य के शरीर में स्थित तिल, मस्से, बिंदु आदि चिन्हों को देखकर उनके शुभाशुभ रूप फल को प्रकट करने में लक्षण विचार कला, समय, घड़ी आदि विविध काल के फल को प्रकट करने में काल विचार कला, शास्त्र के अर्थ का विचार करने में तर्क विचार कला, किसी मंत्र या विद्या की शक्ति से फल रहित वृक्ष को फल सहित करने में अवृक्ष फल को सफल करण कला, किसी मंत्र या विद्या की शक्ति से फल सहित वृक्ष को फल रहित करने में सफल वृक्ष को अफल करण कला, द्रव्यों के स्वरूप का यथार्थ विचार करने में द्रव्य विचार कला, अनेक प्रकार की वस्तुओं के पृथक पृथक ज्ञान होने में नाम माला कला, विद्या या तप के प्रभाव से ऊपर आकाश में गमन करने में उधर्व गमन कला, आत्म कल्याण हेतु वस्तु के स्वभाव रूप सत्य धर्म को अंगीकार करने में जीवो उद्धार कला। देखो, आपने एक छंद सुना होगा, 72 कला पुरुष की, तामे दो प्रधान, एक जीव की जीविका, दूजा आत्म कल्याण या जीवोद्धार। धर्म। हाँ, तो देखो, पहली चालू हुई थी जीविका से, आजीविका से, और अंतिम है जीवोद्धार, माने आत्म कल्याण। ठीक है, अब आपका प्रश्न हो सकता है, आत्म कल्याण क्या स्त्री नहीं कर सकती? ये कर सकती है। तो यहाँ उस तरह का लेना कि साक्षात मोक्ष वो स्त्री को नहीं हो सकता, पुरुष को ही हो सकता है। ठीक है। अच्छा, देखो पीछे आया भूत उतारने की कला है। अब ये आपको प्रश्न नहीं होना चाहिए कि भूत भूत तो कुछ होते नहीं है, तो हम पढ़ चुके हैं कि भूत होते हैं, ऐसा नहीं है कि भूत नहीं होते, लेकिन वो कौन से देव होते हैं?
व्यंतर। पुरुष व्यंतर, हाँ व्यंतरों के भेद आते हैं ना, भूत राक्षस पिशाचा, के व्यंतर व्यंतरों के भेद हैं। तो भूत आ जाते हैं, आके हाँ आ जाते हैं, क्योंकि देवों की अचिंत्य शक्ति है, ठीक है ना। तो वो कौतूहल बुद्धि वाले होते हैं, तो वो मस्खरी करते हैं, किसी को हैरान परेशान भी करते हैं, लेकिन उसके पुण्य पाप उदय के अनुसार, ठीक है। तो उनके उतारने के मंत्रादिक भी होते हैं, उनके वशीकरण के मंत्र भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसका कोई जानकार हो तब बात है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सिर दर्द की गोली खाने पर सिर का दर्द उतर जाता है, उसी प्रकार उस मंत्र का सही प्रयोग करने पर किसी का सांप का जहर उतर जाता है, किसी का भूत उतर जाता है। लेकिन आजकल इसके नाम पर ठग विद्या बहुत प्रारंभ हो गई है, ठीक है ना। तो लोग ठगाए नहीं जाएं, इसलिए अब इनका निषेध विशेष किया जाता है। लेकिन उसका सर्वथा निषेध नहीं समझना, क्योंकि ये विद्याएं तो जिनागम में बताई हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर्वथा ये विद्या मंत्र आदि नहीं होते, होते हैं, लेकिन फिर भी अपने कर्म के उदय अनुसार इनका फल होता है। अब आइए स्त्री की 64 कलाएं। स्त्री की 64 कलाएं: नाचना, नृत्य करने में नृत्य कला, अनेक प्रकार के चित्राम आदि निकालने में चित्रकला, देखो बहुत अपने सारी बच्चों कॉमन भी हैं, ये चित्रकला वहां भी आई थी, नृत्य कला भी आई थी। हाँ पढ़िए। अपने पद के योग्य पदानुसार उचित कार्य करने में उचित कर्म कला, अपने रूप को पलटकर अन्य जैसा चाहे रूप करने में वेश कला, चावल दाल रोटी आदि अनेक प्रकार की रसोई करने में धान्य रांधन कला, अपनी अनेक प्रकार की चतुराई को प्रकट करने में विज्ञान कला, सुंदर सस्वर गान करने में गीत कला, नाच नृत्य में अनेक प्रकार की ताल लगाने में ताल कला, अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुओं से मुख का श्रृंगार करने में मुख मंडन कला, वस्तु को नेत्रों से भली भांति देखकर ग्रहण करने में बीनना कला, आंखों में सुरमा आंजने लगाने में अंजन ग्रहण कला, गेहूं चना उड़द ज्वार मक्का आदि अन्न को घट्टी चक्की में पीसने दो दालें करने आदि में चूर्ण कला, घोड़े की परीक्षा करने में है परख कला, है ही परख कला, हाथी की परीक्षा करने में गए परख कला, सच्चे झूठे रत्नों की परीक्षा करने में रत्न परख कला, देखिए विद्या है कहते हैं घोड़े को, और गए कहते हैं हाथी को। छह डाला में भी आया ना, है गए जन आज्ञाकारी। क्या है वो? सुर असुर खगादिप जेते, नहीं कौन सी भावना है? अनित्य भावना क्या है छह डाला में? मतलब उसमें लाइन आई है गए जन आज्ञा, आई है। ठीक है। जितने भी हाँ आई है। आज्ञाकारी हैं आपके, वो भी, ठीक है, कुछ बचा नहीं पाते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। क्या वो बिजली चमकने वाला है? चलिए कोई बात नहीं, मंत्र कला हो गई, ठीक है। अब आगे पढ़िए तंत्र कला। उद्गल द्रव्यों की जाल पिंजरा किवाड़ साकल जंजीर पेड़ी आदि अनेक वस्तुएं बनाने में तंत्र कला, अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजाने में वाद्रित्र कला, वाद्यत्र कला, स्वर्ण को शुद्ध करने की विधि संबंधी ज्ञानमय सुवर्ण विधि कला, गाथा श्लोक आदि छंदों के अर्थ की जानकारी मय काव्य विचार कला, सभी वस्तुओं के पृथक पृथक नामों को जानने में कोश कला, प्राकृत संस्कृत पद शास्त्रों के ज्ञानमय व्याकरण कला, सुंदर वस्त्र आभूषणों को अनेक प्रकार से पहनने में के समान मन
पहनने में श्रृंगार कला, आरसा, शीशा, आईना में मुख देखने में दर्पण मुख कला, हंस या गज के सामने मंद मंद गमन करने में लीला चाल कला। अब देखो, सुंदर सुंदर ये बताइए यहाँ श्रृंगार की स्पेलिंग ठीक है कि गलत है? ठीक है, एक और आएगा ना पैर में, शायद वो वाला एक। वो तो दूसरा हो जाता ना, अच्छा, क्षत्रिय। नीचे लगा के नीचे वैसे हाँ, लगा वो रखा वाला। है। हाँ जी, ये श्रृंगार में आप श्री लिखना आता है आपको? श्री, जब श्री लिखते हैं उसके नीचे एक रा आता है ना। मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि हम वो वाली लगा देते हैं इसके नीचे, जबकि वो गलत है। वो गलत होता है इसमें। जैसे ग्रह और गृह, तो ग्रह मैंने होते हैं ये सूर्य नक्षत्र आदि ग्रह, और एक होते हैं हाँ। ग्रह माने घर के तो लिए घर आता है। दोनों में री अलग अलग लगती हैं, ठीक है। हाँ। एक में ऐसे टेढ़ा डंडा लगता है ग्रह, यानी वो नक्षत्र तारों वाले ग्रह हैं, और एक री है, री नीचे ऐसे घूमती है। तो इसी प्रकार ये श्रृंगार में ये बिल्कुल ठीक लिखा है, हाँ। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, मुंह देखने की भी एक कला है। आरसा मैंने शीशा, आईने में, मुख देखने में दर्पण मुख कला। बताओ, वो हमें तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन होती होगी कोई विशेष कला। हंस या गज के समान मंद मंद गमन करने में लीला चाल कला, सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं बनाने में कुसुम गुंथन कला। थक जाओ तो चलो, टाइम तो हो ही गया, पढ़ लो, 3 मिनट बचे। बहते हुए जल प्रवाह में जल को मंत्र आदि की शक्ति से स्तंभित करने रोकने में जल स्तंभ कला, मंत्र आदि की शक्ति से असमय में जल की वर्षा करने में मेघ वृष्टि कला, किसी वस्तु के कुछ चिन्हों को देखकर शुभ शुभ रूप फल का विचार करने में शकुन विचार कला, लोक रीति का भली भांति ज्ञान होने में लोक व्यवहार कला, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अंगीकार करने में धर्म कला, न्याय युक्त कार्य को ग्रहण करने में नीत कला, स्त्री पुरुषों के पृथक पृथक लक्षणों के ज्ञान होने में लक्षण विचार कला, अपनी बुद्धि के बल से वस्तु को सिद्ध करने में वस्तु सिद्ध कला, घर की सर्व क्रियाओं के ज्ञान में ग्रहाचार कला, अनेक प्रकार के भोजन तैयार करने की विधि संबंधी ज्ञान में भोजन विधि कला, देने लेने रूप अनेक प्रकार के व्यवहार करने की विधि संबंधी ज्ञान होने में वाणिज्य विधि कला, अन्य की नौकरी सेवा करने में भृत्य कर्म कला, मंगल रूप शुभ वचन को प्रकट करने में शुभ वचन कला, सभी देशों की पृथक पृथक भाषा का ज्ञान होने में शकल भाषा कला, वस्तु के आगामी फल का विचार प्रकट करने में अंत विचार कला, अनेक प्रकार के प्रपंच रूप कार्य को करने में दंभ कला, पुरुष को वशीभूत करने में आरामारोपण कला, नाड़ी वैद्यक आदि अनेक प्रकार की औषधि चिकित्सा करने में वैद्य क्रिया कला, किसी कार्य का उद्यम करने में परिश्रम कला, अनेक प्रकार से रुदन कर शल्य की रचना को प्रकट करने में क्रियाकलाप कला, अपनी चतुराई से अपने आकार को छिपा देने में आकार गोपन कला, पद के अंतिम अक्षर को सुनकर संपूर्ण पद के अर्थ का ज्ञान होने में अनत्यक्षर कला, अंत्याक्षर कला, अंत्याक्षर कला, अनेक प्रकार की प्रश्नोत्तर रूप चर्चा करने में पहेली कला, अनेक प्रकार के वचन बोलने की चतुराई प्रकट करने में वात वितंडा कला। देखिए, अब आगे की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। अनेक प्रकार के वचन बोलने की चतुराई प्रकट करने में बात वितंडा कला, माने बातों में सामने वाले का मूर्ख बना दे। ठीक है, आपने अलिफ लैला की कहानियां सुनी होंगी, तो वो राजा